हो चुकी आगाज रन के युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष अभी जारी है, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का एक बम्पर भर्ती आ गया बिहार एसएससी का। चलिए हम लोग उसको देखते हैं, उसका एज लिमिट कितना है, कितना फ़ी लगेगा, सिलेबस क्या है, अंतिम डेट क्या है, कब से फॉर्म भरा जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ आप लोग को दिख रहा है क्या, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। कलर चेंज कर लेते हैं हम आपको। किस लेवल पे है, तो ये इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति की जाती है। किस पे की जाएगी, इंटर लेवल पे ही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन किस तारीख से शुरू होगा, तो ये 27/9 से शुरू की जाएगी। अंतिम आवेदन की तिथि क्या है, 11/11/2023, अर्थात 11 नवंबर तक लास्ट तिथि है। देखते हैं हम लोग पद कौन कौन सा पद आया है इसमें। तो यहाँ देखिए पद का नाम है, विभाग का नाम है, वेतनाम, लेवल 2 से एग्जाम लिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक किसे, तो इंटर मांगता है, कितने क्या होना चाहिए, इंटर पास होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता, कंप्यूटर आना चाहिए और साथ ही साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए। आरक्षित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए EWS भी दिए हुआ गया। साथ ही साथ दिव्यांग विकलांगता के लिए भी आरक्षित सीट मिला। टोटल सीट कितना है उसको हम लोग देखते हैं। टोटल जो सीट है वो 11,098 सीट है। कितना सीट है, 11,098 सीट है। क्या क्या चाहिए हमें, तो हम सभी में इंटर पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर के साथ साथ क्या चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए। हिंदी व अंग्रेजी कंप्यूटर टंकलैंड मतलब क्या होता है, टाइपिंग आना चाहिए। दो ऐसे भी पद है जहाँ पर आपको टाइपिंग की कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, उसको हम दिखाते हैं आपको कौन कौन सा पद है। तो आपको यहाँ एक पद दिख रहा होगा, राजस्व विभाग। इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट है, कोई टर्म कंप्यूटर नहीं मांग रहा। एक और है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग, ये दो जगह पे आपको कंप्यूटर नहीं मांग रहा। कब मतलब 11,000 टोटल सीट है ना, जिसमें से 5,000 ऐसा सीट है जिस पे आपको कंप्यूटर नहीं मांग रहा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या कहते हैं, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि जो मान्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। आरक्षण अलग अलग कैटेगरी वाइज को मिलेगा। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा सभी को मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती सबको मिलेगा आरक्षण, छूट दिया जाएगा। अब हम देखते हैं उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए, तो जनरल के लिए है न्यूनतम आयु क्या है, 18 है, और जो अधिकतम है कितना, 37 वर्ष है। कहते अभ्यर्थी के उम्र सीमा का गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु अवैध विद्यार्थी जो दिनांक परंतु ऐसे जो विद्यार्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र की सीमा को इतने तक की जाएगी, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमको ध्यान देना है क्या, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए न्यूनतम आयु 18 है और अधिकतम कितनी है, 37 वर्ष है। अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 है जनरल कैटेगरी के लिए, अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 40 है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष वर्ग के लिए भी क्या है, 40, अनुसूचित जाति जनजाति तथा विकलांग सब के लिए कितना है, उस सबका एज क्या है, 42 है। अधिकतम एज कितना, 42 साल। शुल्क की बात की जाए, परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, कहते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, मतलब जनरल, EBC, OBC जो भी है ना, उसमें पुरुषों को कितना लग रहा है, 540, कितना, 540 रुपया ले रहा। इसको हम जूम कर लेते थोड़ा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी हो, क्या हो, बिहार के अस्थायी निवासी हो, तो उसको 135 रुपया। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति हो, उसके लिए भी कितना है, 535 रुपया। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए भी कितना है, 135 रुपया।
कहते बिहार राज्य के बाहर, जो बिहार के से बाहर राज्य के, वो भी फॉर्म भर सकता है। उसके लिए जो फी है वो भी कितना है, 540। कहते बिहार के जो अस्थायी निवासी नहीं, जो बिहार का नहीं है, उसके लिए क्या है, फी कितना है, 540 रुपया। हम ऑनलाइन करेंगे फी कितना लगेगा, है ना, तो उतना लगेगा। कहते परीक्षा शुल्क की राशि प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किए जाएंगे। मतलब जो आप लोग जो ऑनलाइन करिएगा उसका पैसा अलग से लगेगा और एग्ज़ाम फॉर्म अलग से लगेगा। कहते रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात शुल्क ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से की जाएगी। कहते प्रकृति कैसा होगा, परीक्षा की प्रकृति कैसा होगा, फिर परीक्षा कैसा होगा, तो परीक्षा आप लोग का लिखित होगा और जो क्वेश्चन होगा वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। कहता है बिहार कर्मचारी चयन परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक शिक्षा आयोजित की जाएगी। कहते 40,000, कम से कम कितना आवेदन होनी चाहिए, 40,000 फॉर्म भरने। यहाँ तो 40, ये तो छोड़िए, ये कोई काम के है नहीं, क्योंकि इसे 10 गुना 20 गुना फॉर्म भराएगा। उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा आपका प्री और मेंस दोनों होगा। कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से कोटिवार संबंधों अर्थात व्यक्तियों के 5 गुना। कहते हैं जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो प्री होगा और मेंस होगा, प्री और मेंस दोनों होगा। कहते हैं प्री में जो व्यक्ति पास होगा उसका 5 गुना मेंस के लिए क्वालिफाइड करेगा। मतलब करीब 55,000 अभ्यर्थी को मेंस के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा। संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए की जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशन किया जाएगा, अर्थात उसके लिए भी आपको अलग से फॉर्म भरनी पड़ेगी। अब सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो आप लोग को जो सिलेबस जो आएगा उसमें क्या क्या होगा। परीक्षार्थी प्रारंभिक प्रशिक्षा की बात की, जो आपकी प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा, मानसिक क्षमता रहेगा, मतलब जीके रहेगा, जीके एंड जीएस, विज्ञान, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, ये सब रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो आपका जीके एंड जीएस, जीके, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये अलग अलग जो आएगा आपका 50 नंबर का। करंट अफेयर्स, मैथ और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये आएगा 50 नंबर का। 50 नंबर का साइंस, 50 नंबर से 25 नंबर का साइंस, 25 नंबर का मैथ, टोटल 50 नंबर। रीजनिंग आपका रहेगा 50 नंबर का, टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, 50-50 क्वेश्चन उस सब का रहेगा। फिर सिलेबस की बात की जाए, है ना, यहाँ लिखा है आप लोग के जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी होगी, 4 गो अंक आपको ये दिया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150, और एक प्रश्न के लिए कितने अंक दिए जाएंगे, 4। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, एक प्रश्न के लिए आपको कितनी, 4 अंक दिए जाएंगे। और यदि एक गलती प्रश्न पे आपको 1 अंक काट कर लिए जाएंगे। मतलब क्या होगा, निगेटिव मार्किंग भी है। प्रश्न गलती कीजिएगा तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जो समय कितना लगेगा, परीक्षा का टाइमिंग कितना रहेगा, तो 2 घंटा 15 मिनट मिलेगी। मतलब 600 नंबर का परीक्षा होगा। कितने नंबर का होगा, 600 नंबर, 150 प्रश्न, और एक प्रश्न पे कितने अंक, 4 अंक मिल रहा। गलती होने पे कितने अंक काट रहा, 1 अंक काट रहा। हम लोग सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या क्या है। कहते प्रारंभिक शिक्षा सिलेबस निम्न अनुसार है, निम्न प्रकार से। सामान्य अध्ययन, इसके साथ इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कहते हैं इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधों ऐसे ही प्रश्न शामिल किए जाएंगे। मतलब क्या रहेगा, करंट अफेयर्स भी शामिल रहेगा, वो सब भी एग्जाम में रहता है। कहते बिहार, भारत तथा इसके पड़ोसी देशों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहते सामान्य विषय की बात किया जाए तो उसमें
क्या पूछा है? वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, करेंसी, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब पूछा जा सकता है सामान्य करंट अफेयर्स में। भारत एवं उसके पड़ोसी देश में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो कहते पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार के योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन का बिहार में योगदान, ये सब पूछा जा सकता है। बिहार जीके भी रहेगा, देश का जीके, अंतर्राष्ट्रीय जीके, ये सब रहेगा। खंड ख कहता है सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या क्या रहेगा? इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के निम्न विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, इस सब के आपको कितना क्वेश्चन रहेगा? 25 गो, और 25 गो रहेगा आपका मैथ से। तो मैथ में क्या क्या है? संख्या पद्धति के संबंध में, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं का परस्पर संबंध, अंक गणित, सक्रिय, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सब सिलेबस है। रीजनिंग, मानसिक क्षमता में क्या होना था? इसमें कहता है इनमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे? तो जैसे इस अवलोकन होगा, संबंध है, अवधारणा, अंक गणितीय, तार्क शक्ति, श्रृंखला, कूट व्याख्या, ये सब पूछा जाएगा। टोटल कितने प्रश्न आएगा? 150 प्रश्न आ रहा है, और एक प्रश्न पे 4 नंबर और एक गलती पे 1 नंबर काट लेगा। क्वालिफाइड कितना मार्क्स पे करेगा? क्वालिफाइड कितने मार्क्स पे करेगा? तो कहते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, दिव्यांग वर्ग के सभी के लिए 32%। बोलते हैं जो जनरल कैटेगरी का कितना? 40%, मतलब 600 में आपको कितना? 40% लाना है। ये कर दीजिए ना, करीब आपको है ना 240 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 240 मार्क्स कम से कम। लेकिन इसका तो कट ऑफ हाई जाएगा ना ज़्यादा तक। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है? तो पहला जो तिथि आप लोग 27, आज कितना तारीख है? आज 24 है, 3 दिन बाद से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो 27 से फॉर्म भरा जाएगा, और अंतिम तिथि क्या है? 11/11/2023 है। 27 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा, और 11 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म कहाँ भर सकते हैं? तो ये भी वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कहते हैं ये फॉर्म भरने के समय कोई त्रुटि होता है, कोई गलती होती है, उसका जिम्मेदारी नहीं लिया जाएगा। तो उस समय फॉर्म भरने वक्त पूरे अच्छे से देखिएगा, कोई गलती ना हो। किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की जो पात्रता का निर्देश आयोग के द्वारा दिया जाएगा, इसको छोड़िए, हमको देखना नहीं है, हम लोग को एडमिट कार्ड से तो एग्ज़ाम का जो अंतिम तिथि कब है? तो कहते हैं जो पहला तिथि है 27/9/2023 से भर सकते हैं आप। अंतिम तिथि 11/11 को है, रात 11:59 बजे की वेबसाइट बंद कर दिया जाएगा। इतने पे जाकर आप लोग भर सकते हैं। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, फॉर्म भरा रहा 27 से भराएगा, आप लोग लग जाइए। जॉब लेना है सरकारी बिहार एसएससी के, तो उसके लिए मेहनत कीजिए। वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, 11,098 है, उसमें से 101 आपका है। समझिए 11,097 वैकेंसी, एक सीट आप अपना मान के चलिए। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया। ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दिया जाएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।